श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे। पाषाण मूर्ति प्रवेश द्वार है प्रभु का। भगवदीय पाषाण प्रतिमा प्रवेश द्वार है मंदिर का। मंदिर तो बन गया, द्वार नहीं है, रोशनदान नहीं है, तो फिर यह मंदिर तो काल कोठरी बन जाएगा। द्वार से ही तो मंदिर में प्रवेश होगा। छोटा सा झरोखा भी है मंदिर में, तो उससे विराट आसमान दिख जाएगा। ऐसे ही परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन करने के लिए छोटा सा झरोखा पर्याप्त है। मूर्ति का इतना सा उपयोग समझ आ जाए तो मूर्ति सार्थक हो गई। मूर्ति व्यर्थ नहीं है, परंतु मूर्ति पर ही टिके रहना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। सगुण साकार से ही निर्गुण निराकार में प्रवेश होता है। मूर्ति माध्यम है अमूर्त में प्रवेश करने का। नाम के सहारे ही तो अनाम में प्रवेश होता है। यूं तो मूर्ति मूर्त या अमूर्त में या साकार में निराकार में कोई अंतर नहीं है। तत्व की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। जैसे कोई ढांचा या सांचा फ्रिज में रख दिया जाए तो पानी वही आकार ले लेता है जैसा सांचा होता है, परंतु फ्रिज से बाहर निकालने पर वह ढांचा पिघल जाता है और पानी में ही पानी की आकृति में रूपांतरित हो जाता है। इसी तरह सगुण साकार में कोई भेद नहीं होता। यूं कह सकते हैं कि एक दृश्य है और दूसरा अदृश्य। दृश्य नेत्र का विषय है और अदृश्य अनुभव का। इसी तरह प्रगट अप्रगट में कोई भेद नहीं होता। प्रगट है तो सगुण, अप्रगट है तो निर्गुण। इसलिए पाषाण मूर्ति व्यर्थ नहीं है। पाषाण मूर्ति की उपासना, आराधना, पूजन व्यर्थ नहीं है, परंतु उसी पर टिके रहना भी बुद्धिमत्ता नहीं है। कबीर ने जितनी कटुता के साथ, जितनी नीरसता के साथ सच तो कहा, परंतु नीरस ढंग कहने का नीरस है, कहने का ढंग कठोर है। और इसीलिए कबीर समाधान नहीं बन सके। कबीरदास जी कहते हैं, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चकिया को न पीछे जहीं कर पीछा खाए। ये क्या पागलपन है। लोग मूर्ति पूजा में अटके हुए हैं, भटके हुए हैं।
अरे अच्छा, इससे तो अच्छा यही है कि घर की चकिया की कम से कम पूजा करें, थोड़ा सा आटा तो देती है। इतनी कठोरता के साथ इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाहिए था बाबा कबीर को। उन्होंने जो बात कही है वो परम सत्य है, परंतु इतनी ऊंचाई पर है कि धरती पर रहने वाले लोगों का संवाद उससे नहीं हो सकता, और इसीलिए समाधान की जगह उलझने पैदा हुई, टकराव पैदा हुए और पंथ ने जन्म लिया। पाषाण मूर्ति सार्थक है, परंतु केवल प्रवेश के लिए। द्वार सार्थक है प्रवेश के लिए। प्रवेश हो गया, द्वार का महत्व समाप्त हो गया। अब दोबारा जब आना होगा तो देखा जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं श्री भगवान की मूर्ति भी परम सत्य है, क्योंकि वह भी आराध्य है, परंतु उसकी एक सीमा है। अमूर्त में प्रवेश हो जाने के बाद सीमा समाप्त हो जाती। श्री भरत जी तो भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को स्थापित कर उनसे ही संवाद स्थापित करते हैं। नित पूजत प्रभु पामरी, प्रीत न हृदय समात, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। संपूर्ण राज्य व्यवस्था का, शासन सत्ता का, सारे तंत्र का संचालन ही श्री भरत इन पादुकाओं से आदेश प्राप्त कर करते हैं। पादुकाएं बोलती हैं, ये काठ के खड़ाऊ निर्जीव नहीं है। प्रियतम प्रभु भगवान श्री राम और भगवती श्री सीता एक एक पादुका बनकर दोनों ही अपने भरत को संभाल रहे हैं, और श्री भरत उन्हीं पादुकाओं से अनुमति प्राप्त कर संचालन करते हैं शासन सूत्र का, और अवध राज्य को संभालते हैं। ये हमारे प्राणों की प्यास है, ये हमारे अंदर की अत्यंत गहन भाव का उन्माद है, जिसके कारण वह निर्जीव सी दिखाई पड़ती हुई पाषाण मूर्ति बोलती है, बातें करती है, संवाद स्थापित होता है, और धीरे धीरे उसी राह पर चलते हुए उसी के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते हैं, तो निर्गुण निराकार में हमारा प्रवेश हो जाता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।